राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या आया, क्या कहता है, किस तरह के लिए आपके लिए जो है ये वीकली प्रेडिक्शन रहने वाली है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा आए कार्ड तो आगे बढ़ जाना, पर ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा करना। नेगेटिव आए तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको कुछ ना कुछ जो है आपको समझना है। जो मैं समझा रही हूँ उसको आपने ग्रास्प कर लेना है। जो भी रीडिंग के थ्रू आपके उपाय आते हैं या जो भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ उसको आपने बस फॉलो कर लेना है। मित्र और शत्रुओं को किस तरह हैंडल करना है वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो आपको जो मैं रीडिंग बता रही हूँ आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है और फटाफट से जो है हम संडे की रीडिंग मूलांक 1 वालों के लिए कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका मन कहीं ना कहीं कुछ संडे वाले दिन परेशान दिखता है, यानी कि इमोशनली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, 1 मिनट में कोई डिसीजन लेना पड़ा या कुछ इस तरह से चलना पड़ा कि आप जिसके अंदर परेशान हो गए। लेकिन फ़िक्र मत करो, आप संडे वाले दिन ही हीलिंग के अंदर हील होते हुए दिखाई देते हो, यानी कि जो आपका हार्ट चक्र है वो आपका मेंड होता हुआ दिखाई देता है, वहाँ आपको सुकून आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि जो भी आपको ज़ख्म मिले थे उसके ऊपर मरहम लगती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने संडे वाले दिन करना कि आपने गाय का दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर लोटे में डालकर उसको जो है सूर्य को अर्घ दे देना। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई देते हैं सिचुएशन में, और पारिवारिक खुशी यानी कि परिवार को हंसता खेलता इकट्ठा बैठा हुआ फिर से देखते हैं, और आप सिचुएशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आगे बढ़ के परिवार की खुशियाँ, कोई ना कोई पारिवारिक काम जो है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है और परिवार में खुशी से बैठे हुए दिखाई देते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी देर में आपका मन जो है डावाडोल होगा, यानी कि मन एक जगह एकाग्र नहीं हो रहा, ये करूँ ना करूँ, वो करूँ ना करूँ। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स, अब मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि जिस दिन आप बड़े ज़्यादा इमोशनली डाउन हो उस दिन कोई डिसीजन भी मत लो, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि कोई ना कोई काम चला आएगा और आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ काम आपके लिए आ रहा है और आपको करना ही है। एक काम करना, दूध से बनी कोई मिठाई जो है वो आप बजरंग बली को ज़रूर अर्पण कर देना और उसके बाद उनको जो है नमस्कार कर देना, ठीक है, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएँ। किसी भी रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर लेना, लेकिन उनको जो मिठाई चढ़ानी है वो आप दूध वाली चढ़ाना कोई भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप जो वो अपने ही आप में जो है समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो, और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ते हुए जो है सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वेडनेसडे वाले दिन वो कहता है बाहर से प्रैक्टिकली चीज़ें भी प्राप्त करनी है, और उसके बाद इंटरनल जो अंतरात्मा को खुशी देने वाली है, सुख देने वाली चीज़ें वो भी प्राप्त करनी है, ठीक है। तो मेडिटेशन ज़रूर कर लेना, लेकिन इसमें किसी का साथ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता, आपको खुद ब खुद अपने आप ये सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन कहीं ना कहीं कोई तबीयत ख़राब या कामों में डिले बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन खुद के होने का एहसास होगा, आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपके पास जो भी है वो सब सुख सुविधाएं जो हैं वो आपको प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप डोमिनेट कर रहे हैं, किसी को बहुत अधिक डोमिनेट कर देंगे, शायद आप अपने जीवन साथी को ही कर दें, लेकिन बाद में आपको जो है पछतावा होगा उस चीज़ का। हर बार गलत करने के बाद में आप पछतावा करें, उस चीज़ का कोई लाभ नहीं है। पहले से ही समझ लेना कि आपको ये कार्य नहीं करना है, ठीक है। किसी के साथ किसी से आपने काम लेना है तो आप उसको रिक्वेस्ट करके भी अपना काम जो है बता सकते हैं, इतना ओवर डोमिनेट नहीं करना होता। 1 नंबर वालों के लिए वैसे भी मैं ख़ास हिदायत देती हूँ कि वो लोग बहुत एक्सेस लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को जो है एकदम राइट प्रूव करते हैं। तो इट इज़ ओके कि अपने आप को, मैं ये नहीं कह रही कि आप रॉन्ग प्रूव करो अपने आप को, तो अपने आप को राइट प्रूव करते हो, इट्स ओके, आप राइट ही रहो,
लेकिन आपको ये अधिकार तो किसी ने नहीं दिया ना कि आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर डोमिनेट करके अपना रौब जमाओ और बाद में गिल्ट फील होने का फिर आपको एहसास हो। हालांकि गिल्ट फील होने के बाद सामने वाला बंदा आपको क्षमा तो कर देगा, लेकिन हर बार काठ की हंडी नहीं चढ़ती। ध्यान रखो इन चीज़ों का, कभी भी अपनी जो है आदतों का या शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने समझना है इस चीज़ को, और आपने क्या करना है, गणेश जी को आपने सफ़ेद फूल जो है वो चढ़ा देने हैं, ठीक है, और आपने दूर्वा चढ़ा देनी है। और अगर आपको फूल ऐसे सफ़ेद मिलते हैं जिसके साथ आप पत्ते भी चढ़ा सको तो आप पत्ते भी चढ़ा देना, लेकिन तुलसी का पत्ता गणेश जी को मत चढ़ाना, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स फ्राइडे वाले दिन भी जो है वो बेहतर रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप परिवार के कामों में तो व्यस्त हो, बच्चों का ध्यान भी रख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट का खतरा दिखाई देता है और आपको स्ट्रेस भी दिखाई देता है किसी ना किसी चीज़ का। तो बच के रहना। सैटरडे वाले दिन ही आप चमेली के तेल का दिया जो है बजरंगबली के आगे लगा देना और उसके बाद उनको गुड़ और चना जो है वो भेंट कर देना, ठीक है। बाद में भोग के स्वरूप आप उसको खा सकते हो, लेकिन पहले आपने उनको अर्पण करना है। अगर मंदिर में करके आ गए तो वहाँ भोग लेने के लिए मत खड़े रहना, वहाँ पे छोड़कर आ जाना, ठीक है। अगर घर में ही रख रहे हो तो उसके बाद उसे जो है भोग के रूप में स्वीकार कर लेना, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इस विषय पर अब मैं यहाँ विराम करती हूँ। आपके पास नेक्स्ट वीक फिर से आऊँगी। आपने अपने और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। नमस्कार।